हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द सिद्दीकी कोडर्स। एंड आज इस लेक्चर में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारा जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम जब हमारा जावा से जब इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैंने अभी तक जितने सारे इंटरव्यू को मैंने देखे हैं, इंटरव्यूअर का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आप जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये आपसे ये नहीं पूछते तो आपसे कोई एक पार्टिकुलर तो पूछ ही लेंगे, लाइक जेवीएम को आप डिफाइन करो, जेआरई को डिफाइन करो या फिर जेडीके को डिफाइन करो। और कभी कभी इन तीनों में डिफरेंस पूछ दिया जाता है कि इन तीनों का आपने मतलब समझा दो, इन तीनों का क्या क्या काम है एंड इन तीनों को हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो इंटरव्यू पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर जावा से रिलेटेड आपका इंटरव्यू है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं कि जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है एंड जेवीएम क्या होता है। एंड ये आपको मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आप इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाओगे कि मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जेडीके के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेडीके स्टैंड पर जावा डेवलपमेंट किट। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, जेडीके स्टैंड पर जावा डेवलपमेंट एंड ये हमारा किट। तो ये इसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। इट इंटरनली कंटेन जेआरई एंड जेवीएम। ये जो हमारा जेडीके हो ये इंटरनली जेआरई एंड जेवीएम को इंटरनली कंटेन करता है। अगर मैं इसको ऐसे इनोटेट करूँ, जेडीके इज इक्वल टू जेआरई प्लस जेवीएम, तो ये परफेक्ट हमारा बन गया इक्वेशन टाइप में। जेडीके के अंदर क्या है, जेआरई है एंड जेवीएम है। ये जो जेआरई है एंड जेवीएम है ये इन दोनों के इंटरनल बिलोंग करते हैं। तो पहला चीज़ तो हम यही इंटरव्यू बता सकते हैं कि जेडीके जो होता है ये जावा डेवलपमेंट किट के लिए स्टैंड करता है एंड इसके इंटरनली जेआरई होते हैं एंड जेवीएम होते हैं। फिर यहाँ तक हम समझ चुके हैं। वेयर जेआरई स्टैंड पर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे जेआरई का उपयोग बताया है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। एंड जो हमारा जेवीएम होता है, ये हमारा जेवीएम होता है, ये स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो ये हमारा जावा वर्चुअल मशीन इसको कहते हैं एंड इसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हमने जेडीके समझ लिया कि जेडीके हमारा क्या है, जावा डेवलपमेंट किट है और इसके अंदर जो हमारा जेआरई होता है एंड जेवीएम होता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है जो हमारा जेडीके है, जेडीके प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स टू वर्क विद जावा लैंग्वेज। यानी कि जब भी आपको जावा लैंग्वेज पे काम करना होगा तो आपको ब्राउजर से जाके आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी जेडीके के अंदर हमारे सारे जो भी टूल्स वगैरह होते हैं, सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं एंड इसी प्रॉपर टूल्स की वजह से हम जावा लैंग्वेज पे हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए जेडीके नेसेसरी होता है किसी भी डेवलपर के लिए या फिर किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर उसको जावा लैंग्वेज पे वर्क करना है तो उसको अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा और जब वो जेडीके इंस्टॉल करेगा तो उसके अंदर जेआरई एंड जेवीएम ये तो होते ही होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जेआरई पे कि हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है। तो आप देख सकते हो जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे भी देख लिया था पूर्व। तो जो हमारा जेआरई है वो स्टैंड करता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पे। यानी कि इसका अगर फुल फॉर्म अगर इसका फुल फॉर्म इंटरव्यू अगर पूछता है तो इसका हम आंसर देंगे जावा क्या है, हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब ये जो हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है इसकी नीड क्या है, ये क्या काम करता है, ये चीज़ अपने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। तो जो जेआरई है, अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आप एक लाइन में डिफाइन करो जेआरई क्या होता है, तो आपको ये बात बताना है कि जो हमारा जेआरई है ये हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है ताकि हम अपने जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकें। एंड ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इंटरनली कंटेन जेवीएम। अब जो जेआरई होता है, अब इस जेआरई के अंदर क्या होता है, जेवीएम होता है। इट इंटरनली कंटेन यानी कि जेडीके के अंदर दोनों होता है, जेआरई प्लस जेवीएम ये दोनों होता है। और जो जेआरई होता है ये जेआरई इसके अंदर होता है, यानी जेवीएम के अंदर, सॉरी जेआरई के अंदर हमारा जेवीएम होता है। तो इट इंटरनली कंटेन जेवीएम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट ए जावा प्रोग्राम। तो ये जेवीएम के बारे में बताया गया है कि जो हमारा जेवीएम होता है उसका वो उस चीज़ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें जेवीएम की नीड पड़ती है। तो अब हम आते हैं अपने जेवीएम डिस्कस करते हैं कि हमारा जेवीएम क्या है। तो सबसे मैंने इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है जेवीएम स्टैंड पर जावा वर्चुअल मशीन। तो ये हमारा फुल फॉर्म होता है। एंड अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि अब हमें जेवीएम में क्या नीड है। हमने जेडीके समझ लिया, जेआरई समझ लिया, अब जेवीएम पे क्या यूज है इसको मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ द सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रेटर। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, किसके फॉर्म में, इंटरप्रेटर के फॉर्म में। एंड ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये लिखा गया है सी लैंग्वेज में, ठीक है, रिटेन इन सी लैंग्वेज थ्रूज विच वी कैन एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम। तो हमारा जो जेवीएम है, जेवीएम की हेल्प से ये अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। जो हमारा जेडीके होता है
ये हमारा जावा डेवलपमेंट किट होता है। इसके इंटरनली JRE एंड JVM होते हैं। और जो हमारा JDK है, ये हमारा सारे टूल्स वगैरह प्रोवाइड करा देता है ताकि हम जावा लैंग्वेज पे काम कर सकें। ये हमारा JDK हो गया। एंड JRE क्या होता है? JRE हमारा स्टैंड करता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड ये हमें प्रोवाइड कराता है एक इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकें। और इसके अंदर क्या होता है? हमारा JVM होता है। ये हमारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया। एंड अब हम JVM की बात करें तो JVM क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। और ये एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है किसके फॉर्म में? इंटरप्रेटर के फॉर्म में। और ये किस चीज़ में लिखा गया है? रिटन इन सी लैंग्वेज लिखा गया है। और इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को क्या कराते हैं? एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हमारा JVM हो गया। अब इसको मैं एक डायग्राम की तरह मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसको डायग्रामेटिक वे में कैसे समझा सकते हैं। इसका मैं नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ। एंड अब इसको मैं आपको एक डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड जिससे आपको और क्लियरली चीज़ समझ में आ जाए। तो इसको मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप जो सबसे टॉप लेयर देख सकते हो, ये हमारा मान लो JDK है, ठीक है। ये है हमारा JD एंड हमारा K। ये हमारा JDK है, जावा डेवलपमेंट किट। एंड जो हमारा JDK है, इस JDK के अंदर हमारा दो चीज़ है। एक तो हमारा इस JDK के अंदर ये हमारा टॉप लेयर है। एंड इस JDK के अंदर हमारे पास दो चीज़ है। एक हमारा JRE है एंड एक हमारा JVM है, ठीक है। ये हमारा JVM। तो JVM के पास हमारे कुछ लाइब्रेरी भी हुआ होती है। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरीज वगैरह लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा JDK है, तो अगर JDK को मैं ऐसा लिखूँ, JDK इज इक्वल टू JRE यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड JVM। तो जो हमारा JDK है, हम JDK को डिफाइन कर सकते हैं JDK इज इक्वल टू JRE प्लस JVM। इस चीज़ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एंड JVM सबसे ज़्यादा हमारा एक लाइब्रेरी भी जो होती है, तो इसको हम चाहे तो अगर हम लाइब्रेरी भी लिखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे JRE डिफाइन करना हो तो मैं JRE इसको लिख सकता हूँ JRE। अब देखो जो हमारा JRE है, इस JRE के अंदर हमारा क्या होता है? JVM होता है प्लस लाइब्रेरी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ JVM प्लस लाइब्रेरीज, ठीक है। तो हमारा JVM एंड लाइब्रेरीज हो गया। तो हमारा JDK इक्वल टू JRE प्लस JDK इक्वल टू JRE प्लस JVM एंड JRE इक्वल टू JVM प्लस लाइब्रेरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ हमने डिफाइन कर लिया। एंड यही जब भी हमें जावा लैंग्वेज पे काम करना होता है तो जो हमारा JDK है, इसी JDK को हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। JDK JRE एंड JVM, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी आप इंटरव्यू में बैठो, ये क्वेश्चन आप याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे ही होंगे। या तो JVM पूछ लेंगे, या तो JRE पूछ लेंगे, या तो JDK पूछ लेंगे, या तो तीनों में डिफरेंस पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता ही होता है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नई इंटरव्यू क्वेश्चन लाएंगे एंड आपको इसी तरह से अच्छे से समझाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस ग्रुप में मैं जॉब रिलेटेड सारे पोस्ट में अपडेट करता रहता हूँ। तो आप चाहते हो कि आप जॉब के लिए अप्लाई भी साथ साथ करते रहो, उस ग्रुप को आप यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।